एनडीए की तरफ से 21 जून को बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने झारखंड की फॉर्मर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। इससे पहले कुछ 20 नामों पर मंथन हो रहा था। कभी झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा तो कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अंत में जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया कि इस बार उन्हें कोई ट्राइबल महिला कैंडिडेट ही चाहिए। तो इस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू सबसे सही कैंडिडेट है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी ही है या फिर इसमें भी कोई एनडीए दूरदर्शी प्लानिंग कर रहा है? और आज इस सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं। कौन है द्रौपदी मुर्मू और कैसे राजनीति में इनका प्रवेश हुआ? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं और राजनीति में आने से पहले वो एक टीचर के तौर पर काम कर रही थी। साल 2000 में जब बीजेपी और बीजू जनता दल गठबंधन में थे, तब द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो को देखा और फिर 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री पोर्टफोलियो भी संभाले थे। फिर साल 2009 में वो विधायक बनी और उस वक्त बीजेपी और बीजू जनता दल साथ नहीं थे। फिर 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक उन्होंने झारखंड की पहली महिला गवर्नर के रूप में शपथ लिया और झारखंड की पहली गवर्नर बनी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब हमारा दूसरा सवाल ये था कि एनडीए ने द्रौपदी जी को ही क्यों अपना उम्मीदवार बनाया है? आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो FYI, द्रौपदी मुर्मू को साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी कंसिडर करने की बात हो रही थी, लेकिन फिर बाद में रामनाथ कोविंद का नाम सामने आ गया। अब एक चीज तो शीशे की तरह साफ है कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बहुत ही तगड़ी है और आने वाले समय में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इसी चुनाव के मद्देनजर द्रौपदी जी का नाम सुझाया गया है। कैसे, अब समझते हैं। बीजेपी जो है वो खुद को काफी लंबे समय से आदिवासियों का हमदर्द साबित करना चाहती थी और अब जब मौका भी था और दस्तूर भी, तो बीजेपी ने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाकर आदिवासी समुदाय को साधने का सियासी दांव चला है। भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है, जो कि बहुत सारे राज्यों में खेल बिगाड़ और बना दोनों ही सकती है। भारत की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि सियासी तौर पर आदिवासी समुदाय का असर इससे कहीं ज्यादा है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों के कारण लॉस भी झेला था। आपको याद होगा कि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अच्छी खासी रघुवर दास की सरकार को हेमंत सोरेन ने हिला कर रख दिया था। क्यों? क्योंकि बीजेपी से आदिवासी नाराज थे। अब आने वाले समय में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इन 4 राज्यों में 128 सीटें रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जिनमें से पिछले चुनाव में बीजेपी ने मात्र 35 सीट ही जीते थे। अगर चुनाव वाले राज्यों में आदिवासियों का गणित तोड़कर देखा जाए तो गुजरात में करीब 15% आदिवासी वोट हैं, जिनके लिए 27 सीटें आरक्षित है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के हैं और छत्तीसगढ़ में 29, और राजस्थान की अगर बात करें तो 25 सीटें आदिवासियों के लिए हैं। और इन्हीं आदिवासी वोट बैंक को साधने का काम बीजेपी ने किया है द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करके। अब अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनती हैं तो वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। अब कुल मिलाकर के बात बस इतनी सी है कि बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड चलकर सियासी तौर पर अपनी राजनीति को मजबूत करने का काम किया है, जिसका फायदा उसे आने वाले समय में बाकी के राज्यों में जो चुनाव है उसमें भी देखने मिलेगा। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है और द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करके बीजेपी ने कैसा काम किया है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशिया और आप देख रहे थे अनकट।